तो बच्चों देखो, आपका क्वेश्चन है 43। एक आपकी बुलेट है जिसका मास 0.01 kg है। वो फायर्ड कहते हैं हॉरिजॉन्टली इनटू एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास जो है 24 kg दिया हुआ है, 4 kg दिया हुआ है। तो ये आपकी बुलेट हो गई, ये आपका ब्लॉक हो गया। अब जब वो ये कहते हैं और जब ये अंदर जाती है इसके अंदर, तो एक फ्रिक्शन होता है जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.25। द बुलेट रिमेन एम्बेडेड इन अ ब्लॉक, मतलब जब ब्लॉक के अंदर वो जाती है तो क्या होगा, ब्लॉक यहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा और अंदर से गोली भी मूव करेगी, पर ये टोटल मास जो हो जाएगा वो गोली का मास और ब्लॉक का मास दोनों मिला के होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर फ्रिक्शन होगा ज़मीन से उसका, जो दे भी रखा है आपको 0.25। अब धीरे धीरे वो ये बोल रहा है कि 20 मीटर जाने के बाद जो गोली है वो रेस्ट हो जाती है, मतलब वो पूरी बॉडी जो रेस्ट हो जाती है। ये लिखा है ना, कॉम्बिनेशन मूव्स, जो कॉम्बिनेशन है पूरा, ये कॉम्बिनेशन है पूरा, ये मूव्स होता है कितना, 20 मीटर। सीधी बात है, जब गोली इसके अंदर जाएगी तो ये गोली के साथ इसे एक फ़ोर्स मिलेगी और वो अंदर चला जाएगा और वो काफ़ी दूर तक जाएगा। वो फ़ोर्स क्या होगी वो भी हमें निकालनी है। वो फ़ोर्स क्या होगी वो निकालेंगे और किस एक्सेलरेशन से ऐसा आगे बढ़ेगा। तो देखो, पहले सबसे पहले क्या है कि हमें गोली का मास दिया हुआ है और ब्लॉक का मास दिया है, और दोनों जब बॉडी में जो फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू दी हुई है। तो लेट आपका जो हम कह रहे हैं वेलोसिटी जो है वो जो निकालनी भी है हमें, वो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मतलब यहाँ पर जब बुलेट फायर की थी गन से तो कितनी वेलोसिटी है ये आपको निकालनी है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं कि भाई जब गोली यहाँ पे ब्लॉक के अंदर गई है तो ब्लॉक के अंदर जाने के बाद ब्लॉक को ले जाकर उसने यहाँ तक छोड़ा, 20 मीटर तक छोड़ा। तो यहाँ पर सीधी बात है, आपको पता है कि यहाँ पर एक आपके पास फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पर ये जो है, ये फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब देखो एन क्या है, एन यहाँ पर मास है, मास इंटू एम इंटू जी। अब यहाँ पर मास जो है बढ़ गया है, गोली अंदर चली गई है, तो m1 + m2 इंटू जी। तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 10.025 न्यूटन। समझ में आया फ्रिक्शन? तो हमने यहाँ पर फ्रिक्शन निकाल लिया कि कितना फ्रिक्शन होगा। ओके, अब हम कहेंगे कि इस पर कितना फोर्स लगेगा उधर से। देखो, तो अगर मैं कह दूँ फोर्स कितना लगेगा, भाई इसका जो मास, इसका मास m1 + m2 इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमें A मिलेगा यहाँ से। अब देखो, अगर ये दोनों बराबर होते हैं, ये एक कन्फ्यूजन भी है कि अगर जितना ये फोर्स है और ये इसके बराबर भी है, ठीक है, ये बराबर है, तब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं कि कितना होगा। ओके, और उसके बाद जो ये 20 मीटर आया है, ये ब्लॉक पूरा सरकेगा यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम पूरे का ही तो निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। हम गोली का नहीं निकाल रहे, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमने क्या निकाला है, पूरा ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा यहाँ तक आने में। तो पूरे ब्लॉक का मास गोली के साथ में इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू फ्रिक्शन के बराबर ले लिया। अब हमें यहाँ से फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब इस फ्रिक्शन से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा रिटार्डेशन धीरे धीरे, मतलब क्योंकि वो चलना बंद ही होगा, तो 2.5 होगा। ओके, देन नाउ इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हम निकालें v² = u² + 2as। अब हमें पता है, देखो ध्यान से समझना है इस सिचुएशन को। यहाँ पर ये वेलोसिटी हमारी u है, जो इनिशियल वेलोसिटी है जब वो अंदर जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहीं पर आपका एक्सेलरेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 20 मीटर, और जब जाके रुक गई है पूरी बॉडी। मैं हॉल बॉडी की बात कर रहा हूँ इस टाइम, पूरी बॉडी हो गई है, ये पूरी हॉल बॉडी ये है और हॉल बॉडी रुक गई है यहाँ से जाके।
तो u हमारा क्या है, कुछ ना कुछ होगा पर v 0 होगा हमारा। अब यहाँ पर आप देख लो, यही हमने लिखा है, v स्क्वायर 0 हो गया, u स्क्वायर नहीं पता, 2a हमें पता है, एक्सेलरेट और रिटार्डेशन हो रहा है, और 20। तो ये हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, जो इनिशियल मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से ये ब्लॉक के अंदर जाएगा। गोली की जब स्पीड है, जब ब्लॉक के अंदर जा रही, तो ये है ना कि हमें ये पता है। अभी तो हमें यहाँ निकालनी है कि जब कितने उससे फायर किया। अब यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, बच्चों को कन्फ्यूजन करती है कि नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा। देखो इनिशियल मोमेंटम में क्या है, बस बुलेट की है, बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी जो हमें निकालनी भी है। परंतु फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, मास बढ़ गया और वेलोसिटी हमें पता है कितनी है, ठीक है, v। देखो यहाँ पर बच्चे समझते हैं, यहाँ पर हम v नहीं लिखें तो यहाँ पर हम u ही लिख दें। समझना बहुत ध्यान से, ये हमारा u ही है यहाँ से, ओके u। अब ये u क्या है, ये हमारी जब ब्लॉक के अंदर जाएगी, भाई यहीं से तो ये वेलोसिटी है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ब्लॉक के अंदर जाके फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो ये दोनों का मास इनटू ये, और ये नीचे आ जाएगा मास m1। हमें जो वेलोसिटी मिल गई वो क्या मिल गई, बंदूक से मतलब गन से निकलने पर, जो फायर करने पर जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई किसकी, बुलेट की। यही हमें निकालनी थी। उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा अच्छे से, ओके। तो आप इसे करें अच्छे से।